लड़की मर जाएगी, मोमबत्तियां निकालने की बारी आ जाएगी, तब आप मानेंगे कि हाँ उसके साथ रेप। जब वो कलम पे लिख रहे थे उससे पहले वो अपने माँ, बेटी, बहन या उनके जो रिश्तेदारी में है लड़कियों के बारे में वो सोचे कि नहीं। वो लोग एक 11 साल की बच्ची के साथ प्राइवेट पार्ट को टच करना, वो करना, और वो रेप में कंसीडर नहीं होता। ये शर्मनाक बात है। अभी ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है। तो इस चीज को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इसको लेकर और समाज में क्या जा रहा है ये फैसला? देखिए, मुझे लगता है कि शायद ही कोई लड़की होगी जो इसे सुनने के बाद इसे सही बताएगी। मैं तो उस लड़की की मनोस्थिति के बारे में सोच रही हूँ जो जब जिसके साथ ये सब हुआ, जिसके साथ ये सब हुआ। लड़कियों में बोलते हैं कि एक अलग इंट्यूशन होता है, कोई लड़का उसे कैसे देख रहा है वो इस चीज को भी समझ जाती है। और यहाँ पे तो सीधे स्तनों को पकड़ने की और नाड़े को पकड़ने की बात हो रही है। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप किस चीज को कंसिडर करेंगे अटेम्प्ट टू रेप। जब आरजीकर जैसा मामला हो जाएगा कोलकाता में, बिल्कुल जब ऐसा मामला हो जाएगा, लड़की मर जाएगी, मोमबत्तियां निकालने की बारी आ जाएगी, तब आप मानेंगे कि हाँ उसके साथ रेप। निर्भया के लिए भी लोग रास्तों में उतरे थे। ठीक है, आपसे बात करेंगे। कुछ समय पहले ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक निर्णय हम सबके सामने आया, जिसको लेकर के हर किसी के अंदर एक आक्रोश भरा है, खास करके महिलाओं और लड़कियों के अंदर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर मिश्र ने एक केस के दौरान कहा कि लड़की के ब्रेस्ट दबाना और नाड़ा तोड़ना अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता है। आपको बता दें कि पूरा मामला ये है, 10 नवंबर 2021 को एक लड़की, 14 वर्षीय लड़की अपने मां के साथ घर जा रही थी। तभी उन्हें दो युवक पवन और आकाश ने आकर के लिफ्ट दी। मां ने लड़की को लड़कों के साथ भेज दिया कि ये घर पहले पहुंच जाएगी, परंतु उन दोनों युवकों ने लड़की के साथ रास्ते पे कुछ गंदा करने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने लड़की के ब्रेस्ट दबाए, नाड़ा खींचा तथा पुलिया के नीचे खींचने की कोशिश की, परंतु कुछ राहगीरों के हस्तक्षेप करने से अपराधियों को भागना पड़ा। ये सारा मामला जब कासगंज की अदालत में पहुंचा तो कासगंज अदालत ने धारा 376 बलात्कार तथा पॉक्सो की धारा 18, जिसमें यौन उत्पीड़न से बच्चों की सुरक्षा को लगाया और समन भेजा। समन भेजने के बाद ये दोनों युवक इस केस को लेकर के हाई कोर्ट गए तथा हाई कोर्ट में चैलेंज किया। 17 मार्च 2025 को राम मनोहर मिश्र जी की एकल बेंच ने फैसला सुनाया, जिसमें इन्होंने कहा कि लड़की के ब्रेस्ट दबाना और नाड़ा तोड़ना अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता। ये रेप करने की कोशिश की गई है मगर रेप नहीं किया गया। तो एक सवाल हम सबके बीच में आता है, क्या हम रेप हो जाने तक का इंतजार करें? क्या हम निर्भया, प्रियंका रेड्डी और नौमिता जैसे केस होने का इंतजार करें, या फिर जब इसकी कोशिश की जा रही है उसी समय कड़े प्रावधान बना करके कड़ी सजा दे करके इन लोगों को डरा दिया जाए ताकि ये ऐसा करने की कोशिश ही ना करें। राम मनोहर मिश्र जी ने कहा इन पर धारा 376 और पॉक्सो की धारा 18 नहीं बल्कि आईपीसी की धारा 354 और 354B तथा पॉक्सो की धारा 9 व 10 लगनी चाहिए। आपको बता दें 354 में किसी जो आईपीसी की धारा 354 है उसमें किसी महिला की लज्जा को भंग करना तथा उनके कपड़ों को उतारने की कोशिश करना है, तथा पॉक्सो की धारा 9 और 10 भी लगनी चाहिए। राम मनोहर मिश्र ने कहा पॉक्सो की धारा 9 और 10 में बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न का जो मामला होता है उसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। राम मनोहर मिश्र का कहना है कि कोशिश की गई है, कोशिश कामयाब नहीं हुई, इसलिए इन पे अटेम्प्ट टू रेप का केस नहीं होना चाहिए। मेरा सवाल आप लोगों से है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या हम रेप हो जाने का इंतजार करें या जो रेप करने की कोशिश की गई है उसको ही अटेम्प्ट टू रेप मान लें? क्योंकि हम रेप उसको ही तो नहीं कहेंगे जब कोई पर्सन आकर के एकदम फिजिकल ही हो जाए। उसने फिजिकल करने की कोशिश तो की, फिजिकली होने की कोशिश तो की। ब्रेस्ट दबाना और नाड़ा तोड़ना क्या दर्शा रहा है, ये क्या बता रहा है और क्या कहना चाह रहे हैं हाई कोर्ट के जज राम मनोहर मिश्र? आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएं। ऐसी ही जानकारी के लिए मिस्ट्री हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दें,
हमारे इंस्टाग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें कल से डेली बेसिस पे एक सीरीज चलेगी, साइबर क्राइम। कैसे हम डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं, कैसे हमारे मोबाइल हैक हो जाते हैं बिना किसी को पता चले, बिना किसी ओटीपी के, और इनसे कैसे हम खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। साइबर क्राइम किस किस टाइप से हो रहे हैं, क्योंकि जितना हम मोबाइल का यूज कर रहे हैं आजकल, जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, वो भी मोबाइल का यूज करके ही आपको और हमको लूट रहे हैं। अभी हाल ही में एक केस आया था जिसमें 2 दंपत्ति जो कि 78 और 80 की एज के थे, उनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था तथा 3 करोड़ 14 लाख रुपए उनके ठग लिए गए। उसके काफी समय बाद जब उनको इस बात की जानकारी हुई कि हम साइबर ठगी का शिकार हुए हैं, तब उन्होंने ये मामला पुलिस को बताया और छानबीन हुई। तो इससे सतर्क कैसे रहें, सावधान कैसे रहें, खुद को सेफ कैसे करें, इस पर एक सीरीज ला रही हूँ। तो प्लीज आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। आपको सुनना। दीप्ति वर्मा। दीप्ति, आपने, आपकी दोस्त उन्होंने भी बताया और आप पूरा केस सुन भी रहे हैं, क्या आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे? जैसा कि निशु ने बोला कि आप सारी घटना घट जाने के बाद उसको अटेम्प्ट टू रेप का श्रेणी में मानोगे, तो बिल्कुल मैं भी अग्री करती हूँ। और एक लड़की के तौर पे जब मैं हाई कोर्ट के इस बयान को जब सुनती हूँ तो मैं समझती हूँ कि कितनी निंदनीय बात है कि हाई कोर्ट ऐसे बयानबाजी कर रहा है। नेता, अभिनेता और जो भी अल्लू पल्लू नेता है वो तो ऐसे ऐसे बयान देते ही रहते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट खुद ऐसे बयान देता है। मुलायम सिंह का एक बयान भी वायरल हुआ कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि अपने आप को बचाने के लिए प्रतिशतात्मक जो सोच के लोग होते हैं वो संस्कृति का नाम दे देते हैं, लड़के हैं तो गलतियां हो जाती है, तो ऐसे नेताओं को तो वोट भी पता नहीं लोग क्यों देते हैं। ठीक है दीप्ति, कुछ सुना अभी जो हम लोग बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या जज साहब ने जो निर्णय दिया कितना सही कितना गलत, क्या इसके लिए और अलग से कानून आने चाहिए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया सकता, क्योंकि इस टाइम पे जब इतने केसेस आ रहे हैं रेप के, एक तरीके से इन चीजों को नॉर्मलाइज करना हुआ और इससे ऐसी घटनाएं और बढ़ सकती हैं। तो इससे मतलब कोर्ट को इस पे और ज्यादा सोचना चाहिए था और फिर ये स्टेटमेंट पास करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं न्यायालय को उच्चतम माना जाता है पूरे देश में, सरकारों से भी, तो कहीं ना कहीं कानून को इसको ध्यान देना चाहिए, कोर्ट को ध्यान देना चाहिए। आपको सुनना? निहारिका पटेल। निहारिका, पूरा केस सुन रहे हैं हम लोग, सारा कुछ सुन रहे हैं, तो क्या ये जो जज साहब ने सुनाया फैसला ये सही है या फिर कुछ और अलग से कानून बनने चाहिए रेप और बलात्कार को लेके? मेरा ये बोलना है कि मेरे जो दोस्त लोग बोले वो मैं उनके साथ पूरा एग्री करती हूँ, और मेरा ये बोलना है कि जो जज साहब ने बोला है वो टोटली गलत है। और एक चीज मैं एक सिंगल ही लाइन पे बोलना चाहूंगी, जब वो कलम पे लिख रहे थे उससे पहले वो अपने माँ, बेटी, बहन या उनके जो रिश्तेदारी में है लड़कियों के बारे में वो सोचे कि नहीं। अगर ये चीज उनके परिवारजनों के साथ होता तो शायद उनको पता चलता। और एक चीज है, कानून हुआ, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब के ऊपर लोग भरोसा करते हैं। अगर वहां से ऐसा रूल्स आएगा, ऐसा कानून बन के आएगा तो लोग किसके पास जाएंगे? और हमारे भारत में मतलब नारी को इतना सम्मान के साथ रखा जा रहा है, और वहां पे अगर ये कानून बन रहा है तो कॉमन पीपल जो है वो किसके ऊपर भरोसा करेंगे? बिल्कुल। आपको सुनना? शालिनी, क्या कहेंगे ये पूरे वर्डिक्ट पे जो जज साहब ने सुनाया? मुझे तो तरस आता है जज साहब पे। मुझे लगता है कि उन्हें कानून की पढ़ाई थोड़ी और अच्छे से पढ़नी चाहिए थी। अभी भी शायद उनको पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए कि कानून लिखना और कानून बनाना कितना महत्वपूर्ण होता है इस एक देश को चलाने के लिए। आप कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल सकते हैं, आप कुछ भी ऐसे ही जजमेंट नहीं दे सकते हैं किसी मतलब आपका ये जजमेंट देने का मतलब है कि आप उन सभी तमाम लोगों को एक शह दे रहे हैं, ऐसे आरोपियों को शह दे रहे हैं हम सब के बीच में जो इस मंशा के साथ, ऐसी गंदी भरी मंशा के साथ घूम रहे और रह रहे हैं। आप ऐसे सभी लोगों को शह दे रहे हैं जो ये गलत काम आगे और बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। तो एनसीपी की जो नेता है, शरद पवार पार्टी की नेता, एक महिला नेता, उन्होंने तो ये भी मांग की राष्ट्रपति से कि आप लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खून माफ कर दीजिए, जो भी गलत करे उसकी सीधा हत्या कर दो। क्या ये सही है? क्या सही नहीं है? मुझे लगता है कि जो कानून बने हैं अगर वही सही से फॉलो किया जाए तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन
अभी ऐसा लगता है कि सच में इन लोगों ने आंखों पे पट्टी बांध ली है, अपने दिमाग में दही जमा के रखा है या क्या किया है, ये उस चीज को फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, जो कानून बने हुए हैं उसको फॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं। और सजा देने का तो बहुत दूर की बात है कि सजा कैसे सजा तक पहुंचाया जाए। आप बीच में ही ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे जजमेंट दे रहे हैं कि लोग सोचना समझना